दोस्तों नमस्कार। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जो घर के ऑनर थे उनके और जो मिस्त्री होते हैं या जो ठेकेदार होते हैं उनके लापरवाहियों का क्या क्या नतीजा देखने को मिलता है घर बनाने के 2 या 3 साल या 4 साल बाद। जैसे मैं दिखा रहा हूँ इस घर में, आप पहले ये देख लीजिए, मैं दूर से दिखा दूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये ग्राउंड लेवल है और इसका ये कुर्सी लेवल यानी प्लिंथ बीम, ठीक है। तो सबसे पहली बात देख लेंगे अब ध्यान से, ये घर बने हुए ज़्यादा नहीं 5 साल तक करीब हुआ है और यहाँ पर देखिए सीलन जो है चढ़ रहा है यहाँ पर, और इससे जो है ये पपड़ी छूट रहा है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। पहली बात तो ये मैं ऐसे टच कर रहा हूँ तो काफ़ी इसमें जो है मॉइस्चर फील हो रहा है, ठंड फील हो रहा है। ये आप देख सकते हैं इस पर पूरी तरह से, इसके कलर पर ध्यान देंगे तो आपको नज़र आएगा कि पानी जो है, पानी का स्रोत कैसा दिख रहा है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ तक ये मॉइस्चर दिख रहा है और ऊपर थोड़ा सा कलर डिफरेंट है। तो ये एक कारण है कि अगर आप डीपीसी नहीं देते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर डीपीसी बैंड नहीं दिया गया था तो डीपीसी नहीं दिए होते हैं तब। दूसरी बात, आप उसमें केमिकल जो होता है वो नहीं दिए होते तब। तो इस तरह से देखने को आपको मिलता है। इसके बाद एक बात और दिखा दें कि यहाँ पर ये जो है लोड बेयरिंग सपोर्ट है। लोड बेयरिंग कहने का मतलब ये हुआ, लोड बेयरिंग का मतलब कि ये फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें कॉलम और बीम नहीं है, ये ब्रिक पर बना है। तो यहाँ पर इसके जो ये कुर्सी लेवल इस पर बांधा नहीं गया है। तो इससे ऐसा ना करने से क्या होता है कि ये पूरा जो घर जो है ये पूरा सेटलमेंट हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है ये मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए, ये क्रैक दिख रहा होगा। तो पहली बात तो ये कि आप इसका एक कारण है ये कि ये आपका सेटलमेंट हो रहा है। इस सेटलमेंट हो रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको कई क्रैक मैं दिखाऊंगा इस घर में। और दूसरी बात कि इस पर जो है यहाँ पे ये जो विंडो है इसके ऊपर लिंटल बैंड नहीं दिया गया था। तो लिंटल बैंड नहीं देते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पर आपको क्रैक देखने को मिलता है, ठीक है। अब एक क्रैक क्यों देखने को मिलता है आप इस और वीडियो में हमारे देख सकते हैं या फिर और सारे वीडियो में, बस मैं इतना डिटेल नहीं करना चाहता हूँ। दूसरी बात, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे जो है दरार देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जैसे मैं जूम करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, क्रैक है पूरा। तो ये शियर क्रैक है। तो ये पहले इसका कारण तो ये है कि ये सेटलमेंट हो रहा है पूरा नीचे से, ठीक। इसका एक और मैं उदाहरण दिखाता हूँ कि ये कैसे क्यों हो रहा है, सेटलमेंट हो रहा है कि नहीं आप समझ जाएंगे आप लोग। तो आइए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर ये घर का साइड फेस है, यहाँ पर देखेंगे ये फ्रंट इसका है, ठीक है। तो मैं फ्रंट दिखाता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे साइड फेस पे पूरा ये जो दिख रहा है ना इस तरह से ये क्रैक है। मैं जूम कर लेता हूँ एक बार, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये क्रैक की वजह से पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरा ये नीचे का ये वाला हिस्सा पूरा सेट हो रहा है। तो जब सेट होता है तो चारों तरफ से ये फटने लग जाता है। अंदर से भी ये घर फटा हुआ है काफ़ी, और ये बने हुए सिर्फ 5 साल हुआ है। अब इसका कलर वगैरह आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी आप घर बनवाएं तो सबसे पहले इसमें क्या करना चाहिए कि बीम पर बनवाएं। आज के दौर में तो आपको लोड बेयरिंग सपोर्ट का नहीं बनाना चाहिए, आपको फ्रेम स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। तो यहाँ से पहले बीम दें और कॉलम ज़रूर दें, ठीक है। और जब कॉलम देने के बाद आपको यहाँ पर लिंटल बैंड और यहाँ पर सिल बैंड ये देना चाहिए। सिल बैंड ना देने का कारण मैं दिखा दिया आपको कि जो फट रहा था ये सिल बैंड का कारण फट रहा है, और लिंटल, इन दोनों का इसमें काम है। और एक बात और बता दें, प्लास्टर की थोड़ी सी में बात हो जाए। यहाँ पर मैं दिख पा रहा हूँ, आपको शायद वीडियो में नहीं पूरा दिख पाएगा, ध्यान से देखेंगे तो दिख जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे जो है ऐसा रेसे बने हुए पूरी दीवार पर, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से रेसा बना हुआ है, बहुत सारे दिख रहा होगा। तो ये कारण है। एक तो पहली बार सेटलमेंट का कारण भी हो सकता है कि पूरा जो इसका प्लास्टर फट रहा है, और दूसरा कि जो प्लास्टर करते समय जो बालू यूज किया गया था या तो वो उसमें मिट्टी का मात्रा रहा होगा या बालू ख़राब रहा होगा। दूसरा, या तो इसका जो सीमेंट जो रेशियो था, बालू और सीमेंट का जो अनुपात था उसमें डिफरेंट रहा होगा, या फिर पानी बहुत ज़्यादा मिला दिया गया होगा, ये कारण और भी हो सकता है। और एक लास्ट कि जो सीमेंट है, हो सकता है कि सीमेंट आउट ऑफ डेट हो गया होगा, इसलिए भी ये जो दरारें देखने को मिलता है। जो सीमेंट
आपको यहाँ दीवारों पर दिखता है। तो जब भी आप प्लास्टर करवाएं तो पहले बालू को चेक करें कि उसमें मिट्टी की मात्रा है कि नहीं। उसको चेक करने का प्रक्रिया आपको यूट्यूब पर बहुत सारे दिख जाएंगे, आप मैं इसमें नहीं बताऊंगा, समय लग जाएगा, तो वहाँ सब चेक कर सकते हैं। दूसरी बात कि अपने सीमेंट को चेक करिए कि वो डेट के अनुसार है कि नहीं। और तीसरी बात कि आप जो मसाला बनाते हैं, मसाला बनाते समय उसमें अनुपात बराबर रखें। अनुपात जो बराबर रखेंगे तो इस तरह से दीवार पे बहुत सारे रेसे आपको देखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, जो बहुत सारे रेसे दिख रहे हैं तो ये पूरा दीवार ख़राब हो जाता है। और सीलन वाला समस्या तो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये पूरा ख़राब हो रहा है इस तरह से। ये मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं गलती कारण। एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ कि लिंटल और सील बैंड ना देना। सील बैंड की दिक्कत नहीं, लिंटल बैंड वाली जो बात है यहाँ पर आपको देखिए, ये पूरा दीवार ऐसे फट रहा है, ये वर्टिकल फट रहा है, इस रेसे दिख रहे हैं। तो ये अब दीवार है और ये वाली दीवार है, क्योंकि यहाँ पर कॉलम नहीं, तो दीवार और ये दोनों दीवार के बीच में प्रॉपर जॉइंट नहीं है। तो अगर वहाँ लिंटल लेवल दिया रहता, लिंटल बैंड, तो वहाँ से हम उसमें दीवार में वहाँ लास्ट तक दे देते, तो एक संभावना होती है कि वहाँ पर वो क्रैक देखने को नहीं मिलता। तो ये क्रैक पूरा इस तरह से है। तो आप जो भी घर बनवाए ना, तो इन बातों का ध्यान रखें कि जो आपका मिस्त्री है वो परफेक्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको अच्छी सुझाव दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और आपको जो है आपका ठेकेदार जो है अच्छा सुझाव दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और आपका जो इंजीनियर है वो आपको पूरा इसका एनालिसिस करके बता रहा है कि नहीं बता रहा है। ये सब चीज़ें है कि नहीं मौके पर। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप उनसे सवाल करिए, नहीं है तो उनको हटा दीजिए। एक अच्छे मिस्त्री, एक अच्छे ठेकेदार, ये एक अच्छे इंजीनियर को हायर करें, सुझाव लेकर काम करें। और हाँ, बीम, कॉलम, सील बैंड, लिंटल बैंड, इन सब का प्रॉपर ध्यान दें। मसाले इन सब में करते समय आपको अकॉर्डिंग टू IS कोड, आपको जो है IS कोड के अनुसार, सिविल इंजीनियर के गाइडलाइन के अनुसार आपको मसाला बनाना चाहिए। जैसे M20 होता है, M15 होता है, या ऐसे कई तरह के डिज़ाइंस होते हैं मसाले के, आप उसमें इस तरह का यूज करें, ठीक है। तो आपका जो है घर में इस तरह से गलतियाँ देखने को नहीं मिलेंगी। ये आपको, ये सब होने से आपको लाखों का नुकसान होता है। तो आपको लाखों के नुकसान से बचना है तो घर बनाते समय काफ़ी सावधानियाँ इस तरह से बरतें। तो इस वीडियो में आपने देख लिया होगा, आप काफ़ी कुछ समझ में आया होगा आपको। आई होप आप लोग इस तरह गलती नहीं करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।